जय हिंद। आज हम लेके आए हैं एसपी का इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन जो सबको इंतजार था। इस क्वेश्चन को एक कंपलसरी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है। ये क्वेश्चन 8 मार्क्स या 4 मार्क्स के लिए कंपलसरी बोर्ड एग्जाम में आता है। ज्यादा करके आता है बोर्ड एग्जाम में क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में जब एसपी के बोर्ड एग्जाम के लास्ट में ज्यादा करके क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 7-8 में ये आता है। तो लास्ट क्वेश्चन जो भी रहेगा ये एसपी का क्वेश्चन इसमें मिलता है। तो डिबेंचर्स क्या होता है इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बता दिया था। अब डिबेंचर्स के टाइप्स भी देखेंगे। डिबेंचर्स मैं फिर से बताना चाहूंगा कि डिबेंचर एक टाइप का लोन होता है। डिबेंचर्स इज द लोन कैपिटल ऑफ द कंपनी। कंपनी के लिए क्या होता है? लोन। डिबेंचर्स इज द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। डिबेंचर्स क्या होता है? कंपनी को पैसा देने वाला होता है। तो डिबेंचर्स एक लोन होता है कंपनी के लिए। तो डिबेंचर्स का कभी भी डेफिनेशंस पहले लिख देना, आप मीनिंग लिख देना कि डिबेंचर्स इज द लोन कैपिटल ऑफ द कंपनी, डिबेंचर्स इज द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, डिबेंचर्स इज द बोरोड कैपिटल ऑफ द कंपनी। अब देखो, कंपनी में आपने सपोज करो पैसा लगाया, तो कंपनी अब क्या करेगी? सपोज करो कंपनी, कभी कभी कंपनी पैसा ना देके आपको एक ऑफर देती है। उस ऑफर में आप सुटेबल हो कि नहीं, आपके ऊपर है कि आप क्या सुटेबल हो या नहीं। तो कंपनी क्या करती है? सबसे पहले टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स का प्रकार देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स क्या होता है। टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स में सिक्योर्ड डिबेंचर्स होता है और एक अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स होता है। फिर इसके बाद होता है रजिस्टर्ड डिबेंचर्स और बेरर डिबेंचर्स। फिर इसके बाद होता है रिडीमेबल डिबेंचर्स और इनरिडीमेबल डिबेंचर्स। फिर कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, फिर नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। मैं एक एक करके बताऊंगा कि क्या होता है। अब देखो, कंपनी में आपने किसी भी कंपनी में आपने पैसा इन्वेस्ट किया और आपको अगर कंपनी कंपनी पे विश्वास नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, तो आप क्या बोलोगे कि मैंने 1 लाख रुपए आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया, आप अपने कंपनी का कोई भी एसेट्स का पेपर मेरे को दे दो ताकि मैं रख लूं अपने पास। सपोज क्यों ऐसा? क्योंकि कल को अगर कंपनी आपका पैसा ना दे पाए, ना चुका पाए, तो आप उस असेट्स को बेच के अपना पैसा ले सकते हो। आपने 1 लाख लगाया कंपनी में और वह पैसा के एवज में, बदले में आप क्या करोगे? उस असेट्स के पेपर को अपने पास रखोगे। तो सिक्योर डिबेंचर्स हो जाता है। आपका क्या हो जाता है? सिक्योर डिबेंचर। जिसके पास महाराष्ट्र बोर्ड में ये टेक्स्ट बुक है वो देख लियो, पेज नंबर 25 पे 24-25 पे क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आईएमपी क्वेश्चन से आने वाले क्वेश्चन है, तो वही मैं कराता हूँ जो आईएमपी है। तो देखो, उसमें सिक्योर डिबेंचर्स में पहला ही लाइन बोला है कि डिबेंचर्स कैन बी सिक्योर्ड। डिबेंचर सिक्योर्ड भी हो सकता है, अनसिक्योर्ड भी हो सकता है। तो बोला है कि डिबेंचर्स कैन बी सिक्योर्ड, the property of company may be charged as security for loan के पर्पस में वो चार्ज कर सकता है। तो आपको इतना एग्जाम में लिख देना है, ये अंडरलाइन करके एक्सप्लेन कर देना है आप लोग को। मैं एक्सप्लेन भी कर दिया हूँ आपको। अब दूसरा अनसिक्योर्ड डिबेंचर। अगर आपको कंपनी पे पूरा विश्वास है, ट्रस्ट है, तो आप क्या कर सकते हो? कंपनी के कोई भी असेट्स के पेपर को अपने पास नहीं रखोगे, पैसा इन्वेस्ट कर दोगे। तो देखो, आइए वो पॉइंट इसमें दिया है क्या, जैसा मैंने बताया आपको। लिखा अनसिक्योर्ड डिबेंचर, दिस आर डिबेंचर दैट नो सिक्योरिटी। इसमें आप कोई भी सिक्योरिटी चार्ज नहीं करोगे। द इशू ऑफ अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स, तो उसी को बोलते हैं इशू ऑफ अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। फिर इसके बाद मैं आप लोग को बताना चाहूंगा रजिस्टर्ड डिबेंचर्स क्या होता है। अगर आपने रजिस्टर कराया है डिबेंचर्स को, तो रजिस्टर्ड डिबेंचर्स होता है। थर्ड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ यू कैन सी दिस पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, द रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। अब रजिस्टर्ड डिबेंचर्स क्या होता है? आप अगर डिबेंचर्स खरीदे तो डिबेंचर्स होल्डर हो जाते हो। आप अगर कभी भी कंपनी में डिबेंचर्स खरीदे तो डिबेंचर होल्डर्स हो जाते हो कंपनी के लिए। तो आपका नाम, पता, एड्रेस, सब चीज कंपनी में रिकॉर्ड करना पड़ता है, एक सर्टिफिकेट तैयार करना पड़ता है। तो उसको बोलते हैं रजिस्टर्ड डिबेंचर, कि आप रजिस्टर्ड हो चुके हो कंपनी में। तो रजिस्टर्ड डिबेंचर आर दोज डिबेंचर ऑन बीच नेम होल्डर आर रिकॉर्डेड कॉल्ड एज द रजिस्टर्ड डिबेंचर। आपका नाम, पता, एड्रेस रिकॉर्ड कर लेगा और रजिस्टर्ड डिबेंचर हो जाएगा वो, जैसा कि टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। खाली मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसको एक्सप्लेन कर देना है डायग्राम बना के बोर्ड एग्जाम में। फिर इसके बाद होता है बेरर डिबेंचर। बेरर डिबेंचर्स में क्या होता है? इसमें कुछ रिकॉर्ड नहीं होता, नाम भी रिकॉर्ड नहीं होता, आपको एज पर ऐसे ही होता है। तो देखो दिया भी है, द नेम ऑफ होल्डर्स आर नॉट रिकॉर्डेड ऑन द बेरर डिबेंचर्स। इसमें
नेम वगैरह रिकॉर्ड नहीं होता, इसी को बेयरर डिबेंचर्स बोल देते हैं। तो आप इतना एक्सप्लेन कर देना। अब रिडीमेबल डिबेंचर्स क्या होता है? अगर सपोज करो आपने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है, तो कंपनी को आप बोल सकते हो भाई कि मेरा पैसा टाइम पे रिडीम कर देना। रिडीम मतलब अमाउंट पेड बैक, आप वापस कर देना। तो कंपनी ने आपका पैसा आपको टाइम पे दे दिया, अमाउंट हाँ पेड बैक कर दिया आपका, तो उसको बोलते हैं रिडीमेबल डिबेंचर्स। आपका पैसा 1 लाख लगा था, आपको कंपनी ने इंटरेस्ट जोड़ के आपको वापस दे दिया, उसी को बोलते हैं रिडीमेबल डिबेंचर्स। तो देखो, देखते हैं इसमें रिडीमेबल डिबेंचर्स आर मोस्ट रिडीमेबल that payable at the end of the some fixed period, the mentioned debenture certificate. The repayment can be made at fixed date called as the redeemable debenture. The amount paid back called as the redeemable debenture. अगर सपोज करो कंपनी ने आपका पैसा नहीं दिया तो irredeemable debenture, the amount could not pay on the fixed period on the due date called as the irredeemable debentures होता है। तो देखो, this kind of the debentures are not be repayable during the time of company called as the irredeemable debentures. कंपनी ने पैड कर दिया तो रिडीमेबल, नहीं पैड किया तो इरिडीमेबल। आप एक्सप्लेन कर देना जैसे बुक्स में दिया पेज नंबर 25-24 पे। फिर लास्ट में कन्वर्टेबल डिबेंचर। अगर कंपनी कभी कभी क्या करती है, सपोज करती है तुमको ऑफर देती है कि आप डिबेंचर होल्डर हो, आपको अगर इक्विटी शेयर होल्डर में कन्वर्ट होना है तो आप क्या करो, आप उसमें कन्वर्टेबल हो जाओ। तो ऐसे कंडीशंस में कंपनी क्या करती है, आपको कन्वर्ट कर देती है इक्विटी शेयर होल्डर्स में। आपको अब डिबेंचर होल्डर से इक्विटी शेयर होल्डर कर देगी, मालिक बना देती है। तो अगर आपको कन्वर्ट होना है तो आप कन्वर्ट भी हो सकते हो। तो इसमें लिखा है देखो, कन्वर्टेबल डिबेंचर गिव राइट होल्डर कन्वर्ट इनटू देम इक्विटी शेयर होल्डर आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम कॉल्ड एज द कन्वर्टेबल डिबेंचर। अगर आपको कन्वर्टेबल नहीं होना है तो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। तो इसमें लिखा है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर आर नॉट कन्वर्ट इनटू द इक्विटी शेयर होल्डर ऑन मैच्योरिटी डेट कॉल्ड एज द नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। तो इतना आप लोग को एक्सप्लेन कर देना है पेज नंबर 24-25 पे। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सिक्योर डिबेंचर्स, अनसिक्योर डिबेंचर। अगर कंपनी का पेपर आपने क्या किया, चार्ज किया तो सिक्योर डिबेंचर, नहीं चार्ज किया तो अनसिक्योर डिबेंचर। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स में क्या होता है, रजिस्टर नाम पता एड्रेस रिकॉर्ड कर लेंगे तो उसको रजिस्टर। बेरर में ऐसा कुछ नहीं होता, नाम नेम वगैरह रिकॉर्ड नहीं होता है, तो इसको बोलते हैं बेरर डिबेंचर। रिडीमेबल, आपका पैसा पैड बैक कर देगी कंपनी तो उसको बोलते हैं रिडीमेबल डिबेंचर। और आपका पैसा नहीं पैड कर रही है कंपनी तो इरिडीमेबल डिबेंचर। कन्वर्टेबल डिबेंचर, अगर आपको कन्वर्ट होना है इक्विटी शेयर्स में, कन्वर्ट इनटू द इक्विटी शेयर कॉल्ड एज द कन्वर्टेबल डिबेंचर। अगर आपको नहीं होना है तो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। तो ये टेक्स्ट बुक 24-25 पे दिया है, चैप्टर नंबर 2 का है ये। चैप्टर नंबर 2 में लिख देता हूँ, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का ये आईएमपी क्वेश्चंस है। पेज नंबर 24 एंड 25 पे दिया हुआ ये क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम में। महाराष्ट्र बोर्ड काफी नजदीक है, इसलिए क्वेश्चंस उन बच्चों को शेयर करो जो कमजोर है। अब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।